जोहार दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और इधर कुछ दिनों से 1 दिन 2 दिन से जो है वो मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब बिल्कुल आएगा क्योंकि उधर तबीयत मेरा ख़राब हो गया था। मौसम देख ही रहे हैं किस तरह से है, ना बारिश हो रहा है, गर्मी उसी तरह से लग रहा है, जिसके चलते तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, तो हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं और अब पूरा फोड़ देंगे हम लोग जेएसएससी को, ठीक है। और जेएसएससी में हम लोग इस बार खोटा सिलेबस में 90 से ऊपर नंबर लाएंगे। इसी क्रम में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चूँकि व्याकरण चल रहा था, व्याकरण में हमारा सिलेबस में संज्ञा और जो वर्ण होता है वो पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, वर्ण और सर्वनाम। सर्वनाम भी हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, और सर्वनाम और विशेषण से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को जो रिवीजन हो जाए और पता चल जाए कि तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक। और इधर जो वीडियो लेट हुआ है तो इधर हम क्या सोच रहे हैं कि वीडियो में हम लोग झारखंड जीके भी अब करना शुरू करेंगे। तो अब 2 तरह से मेरे चैनल पे वीडियो आएगा। एक खोटा का जो सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है वो तो चलेगा ही साथ झारखंड के प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उस एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी सवालों को एमसीक्यू के थ्रू हम हर दिन 50 सवाल, 60 सवाल, 100 सवाल लाने का कोशिश करेंगे और उस पर वीडियो हम लोग प्रीवियस ईयर का बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में बताइएगा कि ज़रूर आपको ये कैसा लगा मेरा शुरुआत। तो प्रीवियस ईयर का सारा हम लोग झारखंड जीके का करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा वीडियो है आज का विशेषण। विशेषण हम लोग जानते हैं, बचपन से रटते आए हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ राम की विशेषता बता रहा है कि राम लड़का तो है, लेकिन कैसा? अच्छा लड़का। तो अच्छा जो हो गया यहाँ पे विशेषण हो गया, ठीक है। यह मीठा आम है, तो आम जो है वो क्या हो गया? मीठा है। तो मीठा जो है वो विशेषता बता रहा है। तो इस तरह के विशेषण शब्द होते हैं जो वाक्य में पहचानने के लिए आता है। यही हमारे खोटा में भी दे देता है, तो इसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगा होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग आते हैं खोटा के अनुसार। विशेषण माने मोटा मोटी होवे है गुण बतवैया। विशेषण का मतलब क्या होता है? मोटा मोटी मतलब क्या होता है कि गुण बतवैया, जो गुण को बताए, ठीक है। गुण के अनुसार क्या बता सकता है? उसके रंग को बता सकता है, आकार को बताने वाले शब्द हो सकते हैं कि मोटा है कि पतला है, ठीक है। इस तरह से गुण मतलब बता अच्छा है, खराब है, तो इस तरह की चीज़ों को बताएगा, उसको हम लोग बोलते हैं विशेषण, ठीक है। जे संज्ञा व सर्वनाम गुण बतवे है कहल जाहे विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है तो उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। किसको कहेंगे विशेषण? जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताएगा। जैसे बोला गया ललकी गैया के खेत है, मतलब ललकी गैया को के खेत दे, ललकी गैया के खेत दे, मतलब ललकी गैया को यहाँ से भगाओ या आगे बढ़ा दो। खेदना मतलब होता है ना, गाय खेद रहे हैं, मतलब गाय को आगे कर रहे हैं। तो यानी कि ललकी गैया, तो यहाँ गाय जो है वो हो गया एक संज्ञा, ठीक है। गाय कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो गाय जो है वो कैसा है? ललकी, मतलब लाल वाला गाय को हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ललकी क्या हो गया? विशेषण, गाय की विशेषता बता रहा है। उसी तरह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, गोला पठरू। गोला पठरू, पठरू मतलब क्या होता है? पठरू मतलब तो बकरी। तो गोला पठरू मतलब पठरू की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है? गोला, ठीक है। उसके बाद विशेषण के 4 भेद हैं, और यहाँ गोला मतलब कि गोर, सफ़ेद, तो गोल पठरू, सफ़ेद पठरू, गोरका। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है विशेषण के कै गो भेद हुआ है, तो बोलेंगे 4 भेद। तो विशेषण के 4 में पहला हो गया कौन? संख्यावाचक। संख्या से ही पता चल रहा है कि जो संख्या बताने वाले हैं, जैसे 2 गो, 4 गो, 5 गो, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसको हम लोग संख्यावाचक बोलेंगे। दूसरा मात्रावाचक। मात्रावाचक मतलब उसको परिमाण को बताएगा, इसको परिमाणवाचक भी बोल सकते हैं। तो परिमाण बचाने वाले को हम लोग बोलेंगे मात्रावाचक विशेषण। तो मात्रावाचक क्या कौन होता है? जो मात्रा बताए, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 सेर, 2 सेर, ठीक है।
तो उसको बोलेंगे मात्रावाचक। गुणवाचक जो कि गुण बताएगा, लंबा, मोटा, छोटा, ये सब जो विशेषता बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है तो गुण बता। और यहाँ पे एक हो गया सर्वनामिक विशेषण। देखिए, एक होता है सर्वनाम, एक होता है सर्वनामिक। सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा के जगह पे आता है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पे आने वाले सर्व को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। लेकिन सर्वनामिक विशेषण क्या हो गया? संज्ञा या सर्वनाम के पहले आएगा वो, ठीक है। जैसे ऊ लइका केकर है, तो यहाँ पे जो ऊ लगल है, लइका है सर्वनाम और संज्ञा, और लइका संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले आ रहा है ऊ लइका, तो हो गया सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब देखेंगे संख्यावाचक, जिससे संख्या का पता चलेगा। अब संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का हो सकता है, या तो संख्या आपको पूरा मालूम रहे कि हाँ 10 रुपया है ये हमारे पास, तो 10 रुपया, और या तो फिर हम लोग बोलते हैं ढेरे पैसा हो भाई, तो ढेर रुपया। तो ढेर मतलब हमको पता नहीं चल रहा है कितना है, लेकिन हाँ पैकेट में तो ढेर पैसा रख ले हो, चाय पियाओ आज, तो हो गया कौन? ये हो गया अनठेहरी। अनठेहरी मतलब अनिश्चित। अनिश्चित कहने का मतलब है जिसमें पैसा नहीं रहे, पता न रहे कि कितना है। ढेर पैसा, ठीक है। एक बोरा चाउर, तो एक बोरा तो पता चल गया। ढेरे चाउर, तो यहाँ पे हम लोग ढेरे, ठीक। तनी मनी, तो ये सब में हमको संख्या पता नहीं चल रहा है कि कितना है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो जहाँ अनुमान लगाते हैं उसको अनठेहरी बोलेंगे, और जहाँ पूरा निश्चित हो वहाँ निश्चित, या फिर उसको खोटा में बोलते हैं गोढ़ावल। तो गोढ़ावल मतलब होता है निश्चित, ठीक है, गोढ़ावल। तो गोढ़ावल मतलब निश्चित, निश्चित में हो जाएगा। जैसे 4 टका। सूरुज परिवेक 9, ठीक है, सूरुज परिवारेक 9 सदस्य। सूरज के परिवार में 9 सदस्य है, तो यहाँ पे 9 हो गया संख्यावाचक विशेषण, यहाँ 4 हो गया संख्यावाचक विशेषण। यहाँ देखो सभे आदमियन चल गलथिन, काम करके सभे आदमियन चल गलथिन, तो बोलेंगे यहाँ पे जो सभे है वो क्या है? अब कितना आदमी गया सो नहीं पता, लेकिन जितना काम कर रहा था सब चल गया, तो सभे मेरा हो गया अनिश्चितवाचक। अगला हम लोग बोलेंगे कई गो। इस तरह से अनिश्चितवाचक में आपको वर्ड दिखाई देगा, कई गो, कुछ हो, कते, तनी, रिची सुन। रिची सुन मतलब एकदम थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं रिची सुन। अब हम लोग आते हैं अगला मात्रावाचक। मात्रावाचक क्या होता है? मात्रा से ही पता चल रहा है कि वो क्या बता रहा है कि मात्रा बताएगा। मात्रा मतलब परिमाण बताएगा, माप तौल के चीज़ को बताएगा। कितना आप लिए हैं आलू, तो हम लोग बोलते हैं 1 किलो आलू, तो यहाँ जो 1 किलो हुआ तो वो हो गया मात्रावाचक, ठीक है। जैसे बोलेंगे तोला, पौआ, अधपौआ, 1 पौआ दे दारू तनी पिए ले, कहते हैं, तो पौआ है ना, पैसा न खाओ आज 1 पौआ नहीं लेबो, अधपौए दे। तो अधपौआ जो है वो क्या हो गया? मात्रावाचक विशेषण हो गया। दूसरा अधशेर, ठीक है, शेर चलता था, 1 शेर, 2 शेर, 5 शेर पहले चलता था। तो अधशेर, और उसके बाद हो गया शेर। शेर हो गया मतलब एक पूरा, और अधशेर मतलब उसका आधा। जैसे पहले के समय में चलता था शेर, पसेरी, ये सब से होता था, तौलने वाला चीज़ है। तो ये सब हम लोग मात्रावाचक विशेषण में पढ़ते हैं। 10 शेर को सोली कहते थे पहले, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे आता है गुणवाचक। गुणवाचक मतलब जो गुण बताए, ठीक है, जो किसी वस्तु का गुण बताता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप के बारे में बताए कि अच्छा है कि खराब है, बदसूरत, तो ये सब जो है खूबसूरत, ये सब गुणवाचक है। रूप यानी गुण के बारे में बताता है, रंग बताता है, हालत बताता है कि कैसा है, गरीबी, ठीक है, अमीरी, ये सब गुणवाचक विशेषण है। जे नियर सिदराही आम, ये आम है, आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है, तो सिदराही आम है। उसके बाद है आम का विशेषता है कि कैसा है, रिगड़िया आम है। तो इस तरह के आम जो है वो हम लोग बोलते हैं जो कि गुणवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है, जो किसी वस्तु का गुण को बताए, अच्छा है कि खराब, ये हो गया। सर्वनामिक विशेषण। अब हम लोग सर्वनामिक विशेषण पढ़ते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? देखिए, अगर किसी क्रिया, ठीक है, क्रिया मतलब जिसे काम करने का बोध हो, तो क्रिया के पहले अगर जो वर्ड आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये काम करो, ऊ जाओ, तो इस तरह से वर्ड जो हो गया वो हो गया सर्वनाम। क्रिया के पहले अगर आएगा तो सर्वनाम।
और वही आपको लगे कि ये तो सर्वनाम है, लेकिन वही सर्वनाम संज्ञा के पहले आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। किसको किसको छोड़कर? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर कोई दूसरा सर्वनाम संज्ञा के जब पहले आए तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे वह नौकर नहीं आया, तो यहाँ पे नौकर एक क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे वह क्या हो गया? एक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रविशेषण। अब विशेषण जो होता है वो तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण क्या कहता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन हम लोग देखेंगे प्रविशेषण क्या है? वैसा शब्द जो विशेषण की ही विशेषता बताने लगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्चना अत्यंत सुंदर है। देखिए होता क्या है कि खोटा और हिंदी व्याकरण तो सेम है। खोटा को भी तो हिंदी वाले लिपि में ही लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। खोटा के लिए अलग लिपि है नहीं, तो इसलिए खोटा व्याकरण और हिंदी व्याकरण सेम है। तो अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आपको खोटा में समझ नहीं आ रहा है तो उसको हिंदी में पढ़ के समझ जाइए, बस सेम टू सेम रहेगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि सुंदर जो है वो क्या है? एक विशेषण है, और विशेषण सुंदर का भी विशेषता बता रहा है कि सुंदर में ही क्या? अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ सुंदर की ही विशेषता बता रहा है कि सुंदरों में सुंदर, महासुंदर कौन है? अत्यंत सुंदर। ठीक है, तो अत्यंत यहाँ पे मेरा क्या हो गया? यहाँ पे हो गया प्रविशेषण। अगर इसी वर्ड को हम लोग खोटा में बोलते हैं अर्चना खूब बेस ला गई, तो यानी कि बेस यहाँ पे, बेस मतलब सुंदर, तो बेस यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण है। और विशेषण की विशेषता बेस कैसा है? तो विशेषण की विशेषता बता रहा है खूब, तो खूब यहाँ पे हो गया प्रविशेषण। ठीक है, इस तरह से हमारा विशेषण में इतना ही पढ़ना था। विशेषण में इतना चीज़ आप लोग को समझ जाना है। विशेषण में ज़्यादातर पहचानने के लिए आएगा कि कौन पुरुषवाचक विशेषण है, कौन निजवाचक विशेषण है, कौन गुणवाचक विशेषण है, कौन मात्रावाचक विशेषण है, कौन गोड़ाइल यानी कि निश्चित विशेषण है, अंठेरी विशेषण क्या है। इस तरह से वर्ड ही सब इसमें आएगा, पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद में एक होता है संख्यावाचक जो संख्या बताता है, मात्रावाचक जो मात्रा परिमाण बताता है, गुणवाचक जो गुण बताएगा, गुण दोष बताएगा, अच्छा है कि खराब है, सर्वनामिक विशेषण जो किसी संज्ञा के पहले आने वाले वर्ड को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो दिखने में सर्वनाम रहेगा लेकिन आएगा किसके पहले? सर्वनामिक विशेषण। अंतर क्या है सर्वनाम और सर्वनामिक में? सर्वनाम जो होता है संज्ञा के पहले आता है, और सर्वनामिक विशेषण जो होता है वो क्या करता है? क्रिया के पहले आता है तो वो है सर्वनाम, और संज्ञा के पहले आता है तो सर्वनामिक विशेषण होता है। अब इससे रिलेटेड जितना भी सवाल है वो सवाल हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल जो बन रहा है, इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है वो हम लोग करेंगे। अब इसमें जब टाइपिंग करते हैं तो मेरा जो टाइपर है वो उल्टा पुल्टा लिख देता है। अब उसको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्या बोलेंगे, क्योंकि टाइपर मेरा कौन है? हम ही है, टाइपिंग करने वाले हम खुद टाइप करते हैं। तो हम खुद करते हैं तो हम कुछ ना कुछ कहीं गलती कर देते हैं, तो गलती कर देते हैं तो आप लोग को क्या करना है? उसमें सुधारने का कोशिश समझ लीजिएगा कि क्या है। तो पहला बोल रहा है कि संज्ञा के ओजी जे आवहे उकाहे। बोल रहा है कि संज्ञा के ओजी मतलब संज्ञा के स्थान पे जो आता है वो कौन होता है? तो संज्ञा के स्थान पे आने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं कि क्रिया विशेषण कहते हैं कि संज्ञा कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो संज्ञा के ओजी मतलब संज्ञा के स्थान पे जो आने वाले शब्द है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ओजी का मतलब हो गया उसके स्थान पर, उसके जगह पर। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नाय है। कौन इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? उत्तम पुरुष, तो हम लोग पढ़े थे पुरुषवाचक जो होता है 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तो हो गया, लेकिन कौन नहीं है? गौण पुरुष नहीं होता है। ठीक है, अगला तोहे ई काम कारबाए हिया तोहे कौन रकमेक। हिया तोहे, तोहे के बारे में पूछ रहा है, ये सेंटेंस है।
सेंटेंस दिया है कि तोहे ई काम कारबाए, तो यहाँ तोहे जो है कौन रकम एक सर्वनाम लागे, यहाँ तोहे कौन है सर्वनाम, तो पुरुषवाचक उत्तम पुरुष है या फिर पुरुषवाचक मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक गौण पुरुष है। तो हम लोग पढ़े हैं पुरुषवाचक उत्तम पुरुष में क्या आता है, हम, मैं, ये सब जो है, हमीन, ये सब जो है वो होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, जो मेरा बात सुन रहा है, जैसे तोय, तुम, तोहे, ये सब जो है मध्यम पुरुष का है। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष, जैसे ऊ, ओकर, उहनी, ये सब अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ तोहे वर्ड पूछ रहा है तो तोहे हो गया कौन सा, तो ये हो गया पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। ठीक है। हम घर जाही, हिया सर्वनाम की है, यहाँ पे सर्वनाम छाटना है कि हम घर जाही, हिया क्या सर्वनाम है, यहाँ सर्वनाम हम है कि घर है कि जा है कि ही है। तो यहाँ जो सर्वनाम है वो है हमारा हम। क्या सर्वनाम है, हम। जे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा कहल जाए। जे संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा कौमा सर्वनाम के विशेषता बतावे है। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संज्ञा, कि उसको कहते हैं क्रिया, कि उसको कहते हैं सर्वनाम, कि उसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं भैया, तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तोर करिया गैया खेतवा हेलल हव, यहाँ पे करिया क्या है, तो यहाँ देखिए ये हो गया संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है करिया, तो करिया एक हो गया क्या, विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पे तोर करिया गैया, यानी कि गैया क्या है, सर्व संज्ञा है, और गैया का कलर कैसा है, तो ये बता रहा है गुणवाचक विशेषण। अगर हम लोग देखें तो यहाँ बता सकते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है। अगर और डीप बोलता तो गुणवाचक विशेषण बोल देते, कौन, करिया। आगे चलते हैं। पेठिया से एक शेर मछली लानबे, यहाँ पे एक शेर की लागे, तो यहाँ जो है पेठिया से एक शेर मछली लानबे, यहाँ पे एक शेर क्या है, तो एक शेर जो है हमारा वो क्या संख्यावाचक बता रहा है कि परिमाणवाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक में कहीं ना कहीं संख्या रहेगा, ठीक है, लेकिन मात्रा नहीं रहेगा, केवल संख्या ही रहेगा, एगो, दू गो, तीन गो, इस तरह से। गुणवाचक में गुण बताएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग गुणवाचक देखें करिया, गोर, तो उसको गुणवाचक बोलते हैं। सर्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो कि क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो एक ही बच गया, एक शेर। हम लोग पढ़े थे एक शेर, एक पौआ, आधा शेर, अध पौआ, ये सब परिमाण यानी कि मात्रा बता रहा है, तो इसे परिमाण बोधक, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। गोला पटरू के ढेराए दे, यहाँ पे हम लोग तो हम वहाँ भी लिए थे, एग्जाम्पल में भी लिए थे, आप ध्यान दिए होंगे। तो गोला पटरू के ढेराए दे, ढेराए दे शब्द यहाँ पे गोला जो है वो क्या है, गोला संज्ञा है कि सर्वनाम, तो यहाँ पटरू की विशेषता बता रहा है कि गोला पटरू। गोला पटरू जो है तो विशेषण हो गया। ठीक है। पटरू है वो कैसा है, गोला है, गोला मतलब हो गया छोटा पटरू। ठीक है। ई कौन रकम एक सर्वनाम एक पट्टर लागे, ई और ऊ, ई जो ऊ है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, ई और ऊ कैसा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि ठेकानवाचक है कि अनठेकानवाचक है कि निजवाचक है कि पुरुषवाचक है, बताइए। ठेकान जानते हैं, ठेकान में जिसमें आपको निश्चित है तो निश्चयवाचक हो गया है, और अनठेकान मतलब हो गया अनिश्चयवाचक। ई ऊ हम लोग किसी की तरफ इशारा करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे ई और ऊ हो गया किस तरह, तो ये हो गया ठेकानवाचक। कैसा हो गया, ठेकानवाचक। कौन, ई और ऊ। आगे हम लोग पढ़ेंगे खोठाए वचन कै गो होवा है, खोठा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, दू गो, तीन गो, चार गो, एगो, खोठा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे खोठा जो है उसमें वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, या तो एगो रहेगा या ढेर मनी रहेगा। हिंदी में वचन तीन प्रकार के होते हैं, हिंदी में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन खोठा में दुएगो रहता है, एक वचन और बहुवचन, तो इसका आंसर 10वां का हो जाएगा दुईगो। आगे चलेंगे। सर्वनाम के ओजी जे आवा है उका है। देखिए सर्वनाम के ओजी मतलब जो सर्वनाम के
जगह पे आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम के ओजी जे आवा है वो का है। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है गलत टाइप हो गया है। सर्वनाम के स्थान पे आने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? उपसंज्ञा कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं कि विशेषण कहते हैं कि क्रिया कहते हैं? तो ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, इधर ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब सर्वनाम के ओजी जे आवे है वो क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है। सर्वनाम के स्थान पे आने वाले को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। तो गलत टाइप हो गया भैया, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया है और 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो 10 क्वेश्चन